नमस्कार। अनुपम मित्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दीपिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। साथियों, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करते रहने से एक रास्ता होना स्वाभाविक है। उस पर से कॉलेज, स्कूल, घर, बाहर सबका दबाव भी सतत बना रहता है। ऐसे में कई बार प्रेरणा की जगह खींच लेती है। क्या सिर्फ पढ़ते ही रहना? यह सवाल दिमाग में चक्कर लगाने लगता है। लेकिन क्या किया जाए? सच यही है कि ढंग से पढ़ाई करके कुछ बन जाने की उम्र निकल जाए तो पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। तो बजाय बड़ों से बहस करने के क्यों ना भरपूर जोर लगाकर पढ़ लिया जाए। तो चलिए आपके सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है, इसलिए सभी जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। जगह का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो, बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें, किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए। पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वो आपके कमरे में बार बार न आए। दूसरा, पढ़ाई को अपना रूटीन कार्य बनाएं। पढ़ाई के लिए की योजना होना जरूरी है। एकाग्र होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह की योजना बना सकते हैं। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट बनाएं और उसके अनुसार पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहे। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई ना करें। जिस समय पढ़ने में आसानी होती है उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखें। आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई में याद किए हुए पाठे भूल जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई करनी है तो इन इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। चौथा, अच्छे से पढ़ें। अगर आपको आपके पाठ्यक्रम को समझना और याद करना है तो अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। जब आप पढ़ाई करें तो पहले लक्ष्य निर्धारित कर दे और लक्ष्य पूरा होने पर अपनी मेहनत के लिए समय को शाबाशी दे। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहे और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़े। भले ही कम कम करके पढ़े पर समझ कर पढ़े। पांचवा, अनुशासित रहे। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी तरफ और जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वह चीज़ है जो आपका ध्यान पढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जब कभी भी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें और अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपने पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज़ पर लिखकर चिपका दें, मैं पढ़ाई के समय पढ़ाई में ही ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मजा समझकर पढ़े, ना कि बोझ के जैसे। छठा, जानिए आपको कब आराम करना है। अगर आप बिना रुके कोई काम करते हैं तो वह आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। सोचिए कि ब्रेक एक अच्छा चीज़ है। उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करें जिससे कि पढ़ाई के दौरान याद किया हुआ चीज़ आप ना भूलें। आप प्रति 45 से 60 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इससे दिमाग ताज़ा रहता है। सातवां, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें। इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया, अगर नहीं तो क्यों। आठवां, अपने शरीर को समझे। सभी छात्रों का पढ़ाई का अलग तरीका और अलग समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं या अपने कार्यों में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगता है। आपको अपने शरीर को समझाना होगी कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात को या दिन के समय। सही समय में ही सही कार्य करने को ही सफलता कहते हैं। नम्मा, पर्याप्त और अच्छी नींद ले। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई किए हुए पाठ को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटा
रात को जरूर सोना चाहिए। 10वां, हेल्दी खाना खाएं। स्वस्थ रहने और पढ़ाई के लिए अच्छा खाना भी जरूरी है। अच्छा फल, सब्जियां और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज़्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचती है। तो ये थी जानकारी आज आप सबके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।